Hey everyone, so we are starting with a new series for bachelor's and master's psychology students in which we will be covering all the complex topics in a very simple and fun way. Make sure that you subscribe now and also comment below which topic you want me to cover next. Now, without further ado, let's start with today's topic, which is rehabilitation psychology. So, let's start from the introduction of the topic. रिहैबिलिटेशन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स री एंड हैबिलिटेयर. री मीन्स अगेन एंड हैबिलिटेयर मीन्स टू मेक फिट और टू मेक able. So basically rehabilitation literally means to make someone able again or to restore to former capacity or function. Let's take an example. Let's say there's a person who was living a very normal life. But suddenly, because of some unfortunate event, that person met with an accident or got a very severe illness, and now they are unable to either talk, walk, or think, or live a normal life. Suddenly, they have to relearn how to do all these daily functioning, and that is exactly where rehabilitation psychology steps in. So basically, rehabilitation psychology एक ऐसा bridge है जो कि हेल्प करता है लोगों को फ्रॉम वेयर समवन इज़ राइट नाउ टू वेयर दे वांट टू बी. सो अगर हम इसके फोकस एरियाज़ की बात करें तो फर्स्टली इट फोकसेस ऑन एडजस्टमेंट टू द डिसेबिलिटी. अगर किसी पर्सन को किसी भी टाइप की फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी है तो उससे उसे एडजस्ट कैसे करना है. सेकेंड, बिहेवियरल इंटरवेंशंस. यूजुअली ऐसी सिचुएशंस एक पर्सन के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी इंटरवीन इन मेकिंग दिस सिचुएशन बेटर. एंड थिर्डली, कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन. बेसिकली एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट डिसेबल्ड पर्सन टू हेल्प देम लिव अ नॉर्मल लाइफ. राइट. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी है क्या. बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है. रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं डिसेबल्ड लोगों को एक नॉर्मल फंक्शनिंग लाइफ के लिए. अगर हम अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एज यू नो दैट बिफोर 20th सेंचुरी लोगों की थिंकिंग मोस्टली डेवलप्ड थी रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में. सो रिहैबिलिटेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था एंड पीपल यूज्ड टू थिंक डिसेबिलिटी एज a demonic or very bad thing, a supernatural thing we can say, and it was mostly thought of with a spiritual and religious context. It was after World War I and II that this as a field of study came in. वो हुआ कैसे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सोल्जर्स होते थे जो कि they used to get hurt and they used to injure themselves. So these soldiers used to come to trauma care centers. Here we are not just talking about physical trauma. It was also emotional, mental trauma. Because obviously if someone is wounded, injured so much, उनको सिर्फ physical pain नहीं हो रहा है. War like situations में mostly लोगों को ज़्यादा affect mentally होता है. So rehabilitation psychology as a field of study came into picture during World War situations where people were in much more need at that time. इंडिया में we can say that it came into a stronger picture जब हमने person with disabilities act बनाया. इसमें basically we considered the rights for disabled people. इस act से पहले ज़्यादा कुछ rights थे नहीं disabled लोगों के पास. So once that law came, we started to think more about the benefit of disabled people. बिकॉज ऑनेस्टली डिसेबिलिटी को क्योर करना या फिक्स करना हमारा एम नहीं है. वी हैव टू एम्पावर डिसेबल्ड पीपल एंड फॉर दैट रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. सो फर्स्ट इज बाय WHO. इन्होंने डिसेबिलिटी को क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू देम डिसेबिलिटी इज़ इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन. बेसिकली डिसेबिलिटी क्या है? एक सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट है जिससे आप कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा सक्षम नहीं रहते हो.
एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, एंड हर चीज़ में सोसाइटी की आप ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन. Second is about rehabilitation. It says that it is a measurement to help people with disabilities and maintain optimal functioning. So जितना हमने अभी तक डिस्कस किया वही है कि लोगों को जो डिसेबिलिटी से गो थ्रू कर रहे हैं उनको हेल्प करना है एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शनिंग, उनको प्रॉपर डेली लाइफ फंक्शनिंग में उनकी हेल्प करना है. एंड फाइनली व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एज अ होल, ये APA ने बताया है. It says that rehabilitation psychology address करता है emotional, cognitive and functional challenges of disability. So disability let's say अगर सिर्फ physical भी है but उसका impact emotional, cognitive और functional होता है, और उन चीज़ों पे हम intervene करके उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये काम rehabilitation psychologist का होता है. Now let us see how was the growth of this field. फर्स्टली ऑब्वियसली मेडिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे मेडिसिन एडवांस हुआ है, लोगों को पता चलने लगा है, रिसर्च हुआ है इस चीज़ के बारे में, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन. सेकेंड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. अर्लियर टाइम्स एज आई सेड रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता था मेंटल हेल्थ को और मेंटल डिसऑर्डर्स को, बट एज द वर्ल्ड इज़ गेटिंग टू नो मोर अबाउट मेंटल हेल्थ, awareness is spreading, so is the field of rehabilitation psychology. Third, disability right movement. All over the world we have such rights for disabled people, and such rights have promoted to the field of study of this. Assistive technologies, finally, जो भी technological advancements हो रही हैं around the world, that is helping the psychologists to give a better life to the disabled people. Now if we talk about the scope of rehabilitation psychology, let's say आप एक साइकोलॉजी एंथुसियास्ट हैं, आपने मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद यू वांट टू लर्न मोर और यू वांट टू स्पेशलाइज इन साइकोलॉजी, आप रिहैबिलिटेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. एंड व्हाट इट हैज़ स्कोप फॉर यू, फर्स्टली यू कैन be related to physical disability. Let's say a person is going through a physical disability, कोई spinal cord injury है या कोई brain में injury है, उसकी वजह से they are going through some disability, you can help them. Next can be sensory impairments, hearing or vision loss, people suffering from that, you can help them. Chronic illnesses like cancer, obviously it is a physical thing but it does have mental and emotional impact on the person, so you can help them get a better life. Neurological conditions, development disorders, and geriatric rehabilitation. Geriatric rehabilitation is basically for the aged people. And neurological and developmental disorders, you know, autism, ADHD, and other developmental disorders. So anyone who is facing that, you can help such people. Next we have role of psychologist. So एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा डेली एक्टिविटीज़ में. बेसिकली आप सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ वो पर्सन फेल कर रहा है. सेकेंड वुड बी कोपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो इसमें बेसिकली आप हेल्प करोगे उस पर्सन को इन टेलिंग देम वेज हाउ टू कोप विद स्ट्रेस एंड हाउ टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स, लव देमसेल्व्स. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी कभी भी अकेला वर्क नहीं करता, ही वर्क्स इन अ टीम. Right, so what is the collaborative team in rehabilitation? Let's see that. First is of course the psychologist. Second is the physiotherapist. तो अगर किसी person को physical कोई disability है, we need a physiotherapist for that, right? Next is occupational therapist, social worker and a physician. So ये एक proper team है जो कि collaborate करती है एक person को एक अच्छा rehabilitation process provide करने का और उसको एक holistic recovery देने का. Now if we talk about what are the challenges in this field, first is obviously it is limited to urban areas, tier 1, tier 2 cities. It is not available much in rural areas, so people living in rural areas often fail to avail such services. Second is undoubtedly that there is a stigma around disability. अभी तक भी लोग hesitate करते हैं physical और mental स्टेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और इवन टू सीक आउट हेल्प फॉर दैट. इफ़ यू टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, अगेन इतनी ज़्यादा जो एक प्रॉपर एक
टीम फॉर्म करनी पड़ती है हमें रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके लिए यूजुअली हमारे पास मेंबर्स ही नहीं होते हैं अवेलेबल. And last, most important is funding issue. We know that not all the medical institutes are provided enough funds that they can give quality rehabilitation services to the disabled people. So yeah, there are certain challenges in this field जिसमें हमें collectively as a society we need to work, and also we need government interference in that. So yeah, that was pretty much it. If I have to summarize the lesson for you, सो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी क्या है? ये बेसिकली ब्रिज का काम करती है मेडिसिन और साइकोलॉजिकल केयर के बीच में. जो लोग भी डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बट अलग अलग. जब आप इन दोनों सर्विसेज को कंबाइंड प्रोवाइड करते हो किसी डिसेबल पर्सन को, तब यू आर गिविंग रिहैबिलिटेशन सर्विस. इट गिव्स एम्पावरमेंट टू द डिसेबल्ड पीपल, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट has a very central role in their recovery, which is not just physical but emotional and psychological as well. So yes, this was your lesson on introduction of rehabilitation psychology. If you have any doubts, feel free to leave it in the comment. Also, tell me what are the next topics that you want me to cover in my future videos, and we will surely try to do that. Thank you so much.